Good morning, student. Already I have explained you how to balance the reaction. Again, I am giving you some example to balance the reaction. यहाँ पे आपको दे रखा है MnO4। यहाँ पे आप देख रखो MnO4 SO2 नेगेटिव HSO4 नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to divide the reaction to half reaction। जैसे कि Mn को Mn से कंपेयर करना है और SO को SO से कंपेयर करना है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आपने Mn को Mn से इन SO2 S विथ कंपेयर विथ SO4। ओके, द फर्स्ट स्टेप टू बैलेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट, बैलेंस द ऑक्सीजन स्टेट। ओके, तो और आपसे बताना है कि आपने रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, दूसरा है कि आपको समझा रखा कि अगर आप मीडियम एसिडिक में कर रहे हो, H is balanced by H positive and O is balanced by H2O. But in basic, H is balanced by H2O and O is balanced by OH negative. Both reactions are different. तो इनको आपने समझना है और प्रॉपरली तरीके से लेना है। रिएक्शन कैसे होगी और आपने क्या समझना है। ओके, तो यहाँ आपको मैंने रिएक्शन दे रखी है कि आपने इसको बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे Mn का निकाला, वी हैव फाइंड द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Mn एंड Mn+2। तो यहाँ +2 दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ +7 निकला, यहाँ +4, यहाँ +6। जब कभी वैल्यू रिड्यूस हो जाए मतलब वो गेन कर रहा है। गेन मतलब रिडक्शन। वेन एवर द टर्म्स गेट रिड्यूस ऑलवेज रिडक्शन, इंक्रीज गेट ऑक्सीडेशन। ओके, जब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे कंपेयर, तो यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 2 था तो 5 का गेन किया, 4 था 6 था 2 का लूज किया। क्रॉस मल्टीप्लाई बाई इट, तो 5 को ऊपर से 2 को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया, 2MnO4 और ये आ गया। ओके बेटा, इफ इन एसिडिक मीडियम वी हैव टू बैलेंस द H and O, to balance H we have to add H positive and to balance oxygen we have to add O H2O negative H2O। तो यहाँ पे जब बैलेंस किया तो मैंने देखा एसिडिक मीडियम में कि यहाँ पे O4 नेगेटिव है, O4 न, तो 2 4 जा 8, तो 8H2O, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16H ऐड कर दिए। ओके, सिमिलरली इन द नेक्स्ट रिएक्शन SO2 में यहाँ पे 10O2 आगे दिखा है, यहाँ पे ऑलरेडी 5 4 जा 20H, तो लेफ्ट और राइट बैलेंस थे, देखा कि 10 2 जा 20H थे, तो यहाँ बैलेंस कर दिया 15H, ये 5H और +15 इज इक्वल टू 20H पॉजिटिव। ओके, while balancing you have to see the number of O and H left side as well as right side. After that only you are going to decide कि how many H2O and H positive is going to add. Okay, next after balancing you have to add the reaction. If your reaction is correct, then the overall charge will be remain same. If your reaction is correct,
then the overall charge will be remain same. मतलब कि ये है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड चार्ज जो भी है वो राइट हैंड साइड के चार्ज के बराबर होगा। तो यहाँ पे दोनों के चार्ज कितना है 1:1। तो आपका आंसर करेक्ट है, यू विल गेट स्कोर मार्क्स। नेक्स्ट, सेम रिएक्शन आई हैव गिवन बेसिक, यानी कि रिएक्शन द सेम रिएक्शन आई हैव गिविंग यू इन द बेसिक मीडियम, वही स्टेप सेम फॉलो करना आपने। ओके बेटा, आफ्टर दैट यू हैव टू फॉलो, आपने ये देखना है कि Mn4 और Mn+2 में कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे माइनस चार था, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस किए थे 4 करके। तो यहाँ पे जब ओवरऑल करोगे आप अपोजिट साइड में 16 OH नेगेटिव को ऐड कर दोगे। ओके, जब आप फर्स्ट रिएक्शन में राइट साइड ऐड कर रहे हो इट गिव्स यू हेल्प द नेक्स्ट रिएक्शन द नेगेटिव OH विल बी ऐड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर अभी अपने राइट हैंड साइड में ऐड किया है तो अगला OH कहाँ ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, जैसा दिखा रखा है इस केस में। तो आपने इस रूल को समझना है कि कैसे ऐड किया है। ओके बेटा, कितना लूज कर रहा है कितना गेन कर रहा है, इन दैट केस you have to multiply the number of electron gain or lose along with the charge and then add OH negative on the opposite side. Where it is taken a lose you have to add, or where is taken to add you have to lose। यानी कहने का मतलब जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस करना है, जहाँ प्लस है तो वहाँ पे माइनस करना है। And balancing the reaction in the basic medium is very hard. So I think it is very important topic to go through the, it will take 2 or 3 days to get memorized. आप एक बताओ बेटा, once I have told you you have to complete the reaction basic medium। बेसिक मतलब आपने OH नेगेटिव का प्रयोग करना है। Sometimes I have seen some more students were taking H positive and after H positive they eliminate H positive। जब को रूल के हिसाब से H पॉजिटिव लेना ही नहीं है और H पॉजिटिव लेके आप डिप्लीट कर देते हो तो दैट इज़ नॉट द बेसिक रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन यू हैव टू मेमोराइज। यानी कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तो कि स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि H पॉजिटिव का प्रयोग करके H को गायब करके OH दिखा दें तो दे विल नॉट गोइंग टू गेट स्कोर मार्क्स। Once a rules is implemented that you have to use the basic medium, that you have to use OH negative, then it means the H positive is not going to use the reaction। यानी कि H पॉजिटिव का यूज़ करना आपके लिए वर्जित है। आप इस्तेमाल करते हो तो रूल्स का उल्लंघन करते हो, यू आर डिसोबेइंग द रूल्स एंड दैट विल नॉट फॉलो इन द बैलेंसिंग द रिएक्शन। ओके, इस रूल्स बहुत ध्यान से समझ के इसको फॉलो करके आफ्टर दैट एडिंग करनी है और रिएक्शन को फॉलो करना। ओके बेटा, ऐसी रिएक्शन ऐसी दी है आपको बेसिक मीडियम में, आपने इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ से Cr से यहाँ से क्या हो रहा है रिएक्शन, Cr से Cr+3 हो रहा है और SO2 से SO4। तो आप रिएक्शन को 2 हाफ में डाल दिया, स्टेट निकाल लिया आपने, 12 थी, कितनी 12 थी और यहाँ थी 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए। कितने किए, 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपके 4 थे, यहाँ पे 6 थे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। तो फॉलो करने के लिए बेसिक मीडियम में सेम स्टेप फॉलो किया, बैलेंसिंग द एलिमेंट, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप।
तो उसने देखा कि यहाँ पे कितने स्टेप कर रहे थे, 6 कर रहे थे, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, 6 2 8 और 2 दिया 6, 6 यहाँ पे आ गए, कितने हो गए 14, तो अपोजिट साइड में 14 OH ऐड कर दिए। ओके, सिमिलरली इन द दिस केस ऐड किए, वी गेट द बैलेंस रिएक्शन। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है, और दैट आई थिंक it will be good for you to understand all the things, and hope it will not going to understand in a single step when you are going to practice by the NCERT back access examples or the solve exercise. Okay, that will help you when you are practicing more and more, then you come to know how to balance the reaction. So I hope, take care, stay at home and remain safe. Practice. If you're getting any query, you can call me anytime. Okay, thank you.